वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 गति, बल तथा दाब के प्रश्नोत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, गतिशील अवस्था एवं स्थिर अवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, गतिशील अवस्था में वस्तुओं की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, जबकि स्थिर अवस्था में वस्तुओं की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न दूसरा है, गुलेल से छूटे हुए पत्थर की गति किस प्रकार की गति होती है? इसका उत्तर है, गुलेल से छूटे हुए पत्थर की गति सरल रेखीय गति होती है। प्रश्न तीसरा है, गतिशील मोटर कार के पहिए की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है घूर्णन गति। प्रश्न चौथा है, घड़ी की सुई की गति दोलन गति नहीं पर आवर्ती गति है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, घड़ी की सुई एक निश्चित समय पश्चात अपनी गति की पुनरावृत्ति करता रहता है, अतः घड़ी की सुई की गति दोलन नहीं आवर्ती है। प्रश्न पांचवा है, गति के प्रकार लिखकर प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, गति के प्रकार में सबसे पहला है सरल रेखीय गति। इसका उदाहरण है बंदूक से निकली गोली की गति। दूसरा वृत्तीय गति, उदाहरण है साइकिल के पहिए की गति। तीसरा है घूर्णन गति, इसका उदाहरण है घूमते हुए लट्टू की गति। चौथा है दोलन गति, इसका उदाहरण है दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। पांचवा है आवर्ती गति, इसका उदाहरण है घड़ी के सुई की गति। छठवा है अनावर्ती गति, इसका उदाहरण है श्वास लेते समय फेफड़ों की गति। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, चाल का एसआई मात्रक क्या है? इसका उत्तर है, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न दूसरा है, समान और असमान गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति समान गति होती है, जबकि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो उसकी गति असमान गति होती है। प्रश्न तीसरा है, एक साइकिल सवार 100 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में तय करता है, दूसरा साइकिल सवार 300 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में तय करता है। किस साइकिल सवार की चाल अधिक है? तो इसका हल है, पहला साइकिल सवार का चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया समय बराबर, यहाँ पे मान रखने पर आ जाएगा 100 मीटर बटा 10 सेकेंड। इसको भाग देने पर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तथा दूसरा साइकिल सवार की चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया समय है 300 मीटर बटे 25 सेकेंड बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड। स्पष्ट है कि दूसरा साइकिल सवार की चाल अधिक है। प्रश्न चौथा है, एक रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो दिया है, चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर 1 मिनट बराबर 1/60 मिनट, इसलिए चाल बराबर दूरी बटा समय या दूरी बराबर चाल गुणित समय बराबर 80 गुणित 1/60 बराबर 1.33 किलोमीटर हमारा उत्तर है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, बल का एसआई मात्रक बताइए। इसका उत्तर है, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। प्रश्न दूसरा, जब क्रिकेट
का खिलाड़ी बल्ले से गेंद को हिट करता है तो गेंद की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है जब क्रिकेट खिलाड़ी बल्ले से गेंद को हिट करता है तो गेंद की चाल परिवर्तित हो जाती है। अगला है प्रश्न तीसरा, चलती हुई रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने से उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है चलती हुई रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने से उसकी चाल कम हो जाती है। प्रश्न चौथा है, दबाने पर किसी क्रीम की ट्यूब की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? इसका उत्तर है दबाने पर किसी क्रीम की ट्यूब की आकृति बदल जाती है। प्रश्न पांचवा है, ऐसी 5 वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर बल लगाने से आकृति में परिवर्तन होता है। इसका उत्तर है पहला, हवा भरे गुब्बारे में, दूसरा आटा की लोई, तीसरा क्रीम की ट्यूब, चौथा गीली मिट्टी की बनी गेंद, पांचवा च्युइंगम। अगला है इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, किन्हीं 5 प्रकार के बलों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है पहला है पेशीय बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा स्थिर विद्युत बल, पांचवा घर्षण बल। अगला है प्रश्न दूसरा, स्थिर विद्युत बल के 3 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है स्थिर विद्युत बल के उदाहरण है पहला, कंघी को शुष्क बालों पर रगड़कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाने पर वह उसे आकर्षित कर लेता है। दूसरा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाने पर वह उसे आकर्षित कर लेता है। तीसरा है, सरसों के दानों को प्लास्टिक की प्लेट पर रगड़ने से सरसों के दाने एक दूसरे से दूर भागते हैं किंतु प्लास्टिक की प्लेट पर चिपके रहते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, साइकिल के टायर क्यों घिस जाते हैं? इसका उत्तर है साइकिल के टायर और पृथ्वी के बीच लग रहे घर्षण बल के कारण घिस जाते हैं। अगला है इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, दाब और बल में क्या संबंध है? इसका उत्तर है बल के प्रभाव की माप दाब से की जाती है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। अगला है प्रश्न दूसरा, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है वह गति जो सरल रेखा में होती है सरल रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण, धावक की गति, पेड़ से गिरते हुए फल की गति, बंदूक से निकली गोली की गति, कैरम के खेल में किसी गोटी या बोर्ड से टकराने के पूर्व स्ट्राइकर की गति, मार्च पास्ट करते समय सैनिक की गति आदि सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, दाब का एसआई मात्रक बताइए। इसका उत्तर है दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अगला है प्रश्न चौथा, ऊंचाई का वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। अगला है प्रश्न पांचवा, दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न अभ्यास के प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है, निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाने वाली गति को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है आवर्ती गति। दूसरा है, जब गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो उसकी चाल, इसका उत्तर है घट सकती है। तीसरा है, किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं, तो इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न चौथा है, निम्न बल के कारण जमीन पर चलना संभव होता है, तो इसका उत्तर है घर्षण बल।
5वां है तैराक पानी के किस तल पर अधिक दाब का अनुभव करेगा? इसका उत्तर है नीचे तली पर। अगला है प्रश्न दूसरा, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर कॉलम क और कॉलम ख को हमको उचित संबंध जोड़ना है। इसका उत्तर है कॉलम क में पहला है बल, इसका उत्तर है न्यूटन। दूसरा बिजली का खंभा, इसका उत्तर है स्थिर विद्युत। तीसरा है दाब, पास्कल। चौथा है चाल, मीटर प्रति सेकंड। पांचवा उड़ती हुई चिड़िया, गतिशील वस्तु। प्रश्न तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बल एक धक्का या, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा खिंचाव है। दूसरा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा दाब का मात्रक है। तीसरा किसी ऊंचाई से छोड़े गए पत्थर को पृथ्वी, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा गुरुत्वीय बल के कारण अपनी ओर खींचती है। चौथा है साइकिल के टायर के घिसने के लिए घर्षण बल उत्तरदायी है। पांचवा है एक वायुमंडलीय दाब बराबर 100 किलो पास्कल। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है दौड़ते समय जंतु किस प्रकार के बल का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है दौड़ते समय जंतु पेशीय बल का उपयोग करते हैं। प्रश्न दूसरा है दीवार घड़ी की घंटे की सुई की चाल बताइए। इसका उत्तर है दीवार घड़ी की घंटे की सुई की चाल एक समान चाल होगी। चाल बराबर 2 पाई r बटा 12 इकाई प्रति घंटा। प्रश्न तीसरा है सिलाई मशीन से कपड़ों की सिलाई करते समय दर्जी के पैर की गति किस प्रकार की गति होती है? इसका उत्तर है सिलाई करते समय दर्जी के पैर की गति दोलन गति होती है। चौथा है शताब्दी एक्सप्रेस 15 घंटे में 1350 किलोमीटर चलती है। शताब्दी एक्सप्रेस के चाल की गणना कीजिए। इसका उत्तर है दिया है लिया गया समय बराबर 15 घंटे, तय की गई दूरी बराबर 1350 किलोमीटर। इसलिए चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। चाल बराबर 1350 किलोमीटर बटा 15 घंटे। चाल बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। प्रश्न पांचवा है खिलाड़ियों और धावकों के जूतों के तलवे में नोकदार कीलें लगाई जाती हैं, क्यों? इसका उत्तर है खिलाड़ियों और धावकों के जूते के तलवे में नोकदार कीलें लगाने पर धावक को पृथ्वी के कम क्षेत्रफल पर बल लगाना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रफल कम होने पर बल का प्रभाव अधिक होता है, जो खिलाड़ियों के दौड़ने में सहायक होता है। अगला है प्रश्न छठवां, हवा भरे हुए फुग्गे को सूखे बालों से रगड़ने के पश्चात दीवार से स्पर्श करने पर वह दीवार से चिपक जाता है, क्यों? इसका उत्तर है हवा भरे हुए फुग्गे को रूखे बालों से रगड़ने से घर्षण के कारण इनमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, फलस्वरूप फुग्गे को दीवार से स्पर्श करने पर वह दीवार से चिपक जाता है। प्रश्न सातवां है शुष्क मौसम में टेरिलीन के कपड़े पहनते या उतारते समय हमारे शरीर के बाल किस बल के कारण खड़े हो जाते हैं? इसका उत्तर है शुष्क मौसम में टेरिलीन के कपड़े पहनते या उतारते समय हमारे शरीर के बाल स्थिर विद्युत बल के कारण खड़े हो जाते हैं। अगला है प्रश्न आठवां, भोजन चबाते समय हम किस बल का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है भोजन चबाते समय हम पेशीय बल का उपयोग करते हैं। प्रश्न नौवां है गोताखोर विशेष प्रकार की पोशाक क्यों पहनते हैं?
इसका उत्तर है ज्यों ज्यों समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं जल का दाब बढ़ता जाता है। इसी कारण गोताखोर विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं। प्रश्न 10वां है, भोथरे बिना धार के चाकू से फल काटना क्यों कठिन होता है? इसका उत्तर है भोथरे बिना धार के चाकू के किनारा का क्षेत्रफल अधिक होने से उस पर लगाए जाने वाले बल का प्रभाव कम पड़ता है, इसलिए भोथरे चाकू से फल काटना कठिन होता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।